Good morning, student. Today we are going to learn about computer and our first chapter is hardware and software. ठीक है? Hardware and software. Open book and look. Hardware and software. ठीक है? देखिए आप लोग देखिए पहला चैप्टर. ठीक है? The computer. The word computer is derived from the word compute, which means to calculate. Thus, a computer refers to a machine that helps in doing calculation swiftly and accurately. The computer is made up of many parts that work together. That is why it is called a computer system. तो at first the word computer is derived from the word compute. कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूट वर्ड से उत्पन्न हुआ है. ठीक है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना यानी गणना करना. Thus a computer refer to a machine. Thus a computer refer to a machine that help in doing calculation. कहा जाता है कि इस प्रकार कंप्यूटर जो है वो एक क्या है, मशीन है. वह क्या करता है, गणना को आसानी से और सही तरीके से करता है. ठीक है, एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर. कहा जाता है कि कंप्यूटर की अनेक पार्ट्स हैं. ठीक है, कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर जो बना हुआ है वो अनेकों भाग से बना, अनेकों पार्ट से बना होता है जो कि एक साथ काम करता है. जब हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं तो सारे भाग एक साथ काम करते हैं. दैट इज व्हाई. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम. इसलिए इसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. यानी कि ये सारे पार्ट्स मिलकर के एक साथ जो काम करता है ना, इसलिए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. इनके अनेक पार्ट्स मिलकर के सारे पार्ट्स एक साथ काम करने लगता है तो इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट मेक ए कंप्यूटर वर्क. कहता है कि कंप्यूटर के दो मुख्य भाग हैं. ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य दो ही, वैसे बहुत है लेकिन मुख्य जो है, मेन जो है वो दो ही है. ठीक है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को कोई काम करने के लायक योग्य बनाता है, कंप्यूटर करने के लायक बनाता है. ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट है हार्डवेयर और सेकंड है सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट में है हार्डवेयर. चलिए हम लोग पढ़ते हैं हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होता है. हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वन कैन टच और फील. कंप्यूटर का बाहरी भाग. ठीक है, हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का ऐसा बाहरी भाग ऐसा जो कि जिसको हम लोग छू सके. ठीक है, और महसूस भी कर सके. कंप्यूटर का वो भाग जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. ठीक है, हार्डवेयर कंपोनेंट दैट मेक ए कंप्यूटर सिस्टम आर कैटेगरीज इनटू 3 पार्ट्स. कहा जाता है कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक भाग है. तो यह भाग जो है, यह भाग कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर जो है वो 3 कैटेगरी में बटा है कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, पहला जिसमें है इनपुट, दूसरा है आउटपुट, इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस और तीसरा है कंपोनेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. ठीक है, कितने हैं, 3 हैं. कितने कैटेगरी हैं हार्डवेयर कंपोनेंट के, 3 हैं. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड कंपोनेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. याद रहेगा, द थ्री कैटेगरी ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर का 3 कैटेगरी है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड कंपोनेंट इनसाइड. ठीक है, तो अलग अलग तीनों कैटेगरीज को हम लोग तीनों भाग को अलग अलग पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहला है इनपुट डिवाइस. द डिवाइस थ्रू विच वी इंटर द डेटा and instruction into the computer.
कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, जिस डिवाइस के द्वारा, ठीक है, हम लोग जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का डिवाइस जो है उससे जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। सम ऑफ कॉमन इनपुट डिवाइस आर एज फॉलोज। कुछ इनपुट डिवाइस का नाम दिया हुआ है जो नीचे दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए और ये पहचानते भी होंगे आप लोग। जैसे कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड देखे होंगे, देखे हैं लैब में, माउस भी देखे हैं, स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, ग्राफिकल टैबलेट, बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है, ये सारे आप लोग देखे हैं। ये सारी चीज क्या है हम लोगों के, ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं, समय समय पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग सभी डिवाइस को अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइस में सबसे पहला आप लोगों को दिया गया है कीबोर्ड। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड। ए कीबोर्ड is the most commonly used input device. You can enter or type data and instruction into the computer by pressing various keys on the keyboard. The keyboard generally used are also known as QWERTY keyboard. है ना, तो a keyboard is the most commonly used input device. कीबोर्ड जो है वो क्या है कि ये कॉमन उपयोग में आने वाला डिवाइस है। इसके बगैर कंप्यूटर काम होगा ही नहीं, क्योंकि आपको जब कीबोर्ड रहेगा तभी आप मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा बना सकते हैं, कोई फाइल बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कोई भी टाइप करने के लिए, डेटा टाइप करने के लिए हम लोग कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, यानी कि ये मस्ट है। कीबोर्ड के बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं। और साथ ही इसमें कंप्यूटर में अनेक कंप्यूटर, जब कीबोर्ड देखिएगा, कीबोर्ड देखे हैं आप लोग लैब में, कीबोर्ड में अनेक की होते हैं, सारे का नाम अलग अलग हमने पढ़ाया है, पिछले प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं। सारे कीज नेम है ना, सारे कीज का नेम हमने पढ़ाया है। फिर भी एक बार थोड़ा सा आगे हम लोग इसमें देखें, कह रहा है कि इनटू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग वेरियस कीज ऑन द कीबोर्ड। जब तक हर एक कीबोर्ड का फंक्शन भी जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कीबोर्ड जनरली साधारणतः कीबोर्ड का उपयोग जो हम लोग करते हैं उस कीबोर्ड का नाम है क्वेरेटी कीबोर्ड। क्वेरेटी कीबोर्ड सिंपल वे में सभी को यूज में लाते हैं, और क्वेरेटी कीबोर्ड के सारे फंक्शन, दिस नेम कम्स, कह रहा है कि इसका नेम जो आगे हम लोग देखें, the name comes from the order of the first 6 keys on the top left letter row on the keyboard. The keys on the keyboard are broadly divided into the following group. कह रहा है कि कीबोर्ड को जब आप देखिएगा तो ये सारे हमने आप लोगों को सिखाया भी है, बताया भी है क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में आप लोग सारे कीबोर्ड के सारे कीज के बारे में समझाया है। फिर भी आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि सभी का ऑर्डर जो होता है सभी अलग अलग होता है, जिसमें हमारे क्वेरेटी कीबोर्ड में मेनली 6 कीज जो है वो सबसे टॉप ऑफ में, सबसे ऊपर में, ठीक है, एक ही रो में दिया हुआ रहता है। द कीज ऑन द कीबोर्ड, वो बोर्ड में सबसे ऊपर में एक ग्रुप में रहता है, जिसको अल्फाबेट की आप लोग देखे हैं, अल्फाबेट की ABCDEFGH दिया हुआ रहता है, उसे हम लोग अल्फाबेट की कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर की। नंबर की आप लोग जिसे 1 2 3 4 राइट साइड में भी रहता है और अप साइड में भी, टॉप साइड में रहता है। स्पेशल की भी हमने पढ़ा है, फंक्शन की सबसे टॉप में F1 F2 F3 लिखा हुआ रहता है ना,
देखे है ना माउस में, तो वो अब हम लोगों को फंक्शन की करें। इस तरह से सभी की के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में समझाया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कीबोर्ड का एक प्रकार से क्या है, ग्रुप है। जब तक कीज ग्रुप नहीं होगा तो वो कीज ग्रुप को ही कीबोर्ड कहा जाता है। माउस दूसरा इनपुट डिवाइस हमारा सेकंड इनपुट डिवाइस हमारा है माउस। A mouse is also a commonly used input device. माउस जो है वो हमारे लिए क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। It is used to select on open thing on a computer with the help of the mouse pointer. As we move the mouse, the pointer on the screen also move in the same direction. A mouse has 2 or 3 buttons that perform different functions. One can perform 4 different actions using a computer mouse. कह रहा है कि a mouse is also commonly used input device. माउस का उपयोग जो होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस के लिए होता है। इट इज यूज, इसका उपयोग हम लोग सेलेक्ट करने या कोई भी थिंग को ओपन करने, ठीक है। तो हम लोग माउंट पॉइंटर की सहायता से हम लोग इसका करते हैं। एज वी मूव द माउस, और माउस को पॉइंटर को मूव करते हैं, है ना। स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करते हैं तो हम लोग माउस घुमाते हैं ना, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक सारा हम बताए हैं। उससे क्या होता है कि डायरेक्शन भी बदलता है। तो ए माउस हैज 2 और 3, माउस में हमने बताया है कि किसी भी माउस में 2 या 3 बटन्स होते हैं, है ना। लेफ्ट राइट बताया है ना, लेफ्ट बटन राइट बटन सारा यूज करने भी बताए हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि क्लिकिंग भी होता है कि लेफ्ट क्लिकिंग करने से क्या होता है, राइट क्लिकिंग करता है, बीच में एक व्हील रहता है, व्हील को भी हम लोग पॉज करते हैं। तो कहा जाता है कि माउस जो है व्हील को भी हम लोग घुमाते हैं, उसका भी फंक्शन होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि वन कैन परफॉर्म 4 डिफरेंट एक्शन यूजिंग ए कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर माउस जो होता है उसका 4 एक्शन होता है। ये है, पहला है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप क्लिक। तो सिंगल क्लिक यानी कि कोई भी फाइल और फोल्डर को जब हमको सेलेक्ट करना रहता है तो हम लोग सिंगल क्लिक करते हैं, है ना, कोई भी वर्क हो। और डबल क्लिक के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो या कोई भी काम हो, उसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। और राइट क्लिक जो है वो क्या होता है, उसकी कोई भी फोल्डर है वो प्रॉपर्टीज उसका जब हमको जानना रहता है हम लोग राइट क्लिक करते हैं। तो ऑप्शन सब आता है ना, राइट क्लिक करने पर बताया ना कि राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारा ऑप्शन होता है कि नहीं। तो वो प्रॉपर्टीज हुआ। और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो क्या है, मूविंग के लिए हम लोग करते हैं, है ना, मूविंग के लिए। अगेन है स्कैनर। ए स्कैनर कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेज फ्रॉम पेपर इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा हम लोग को इनपुट डिवाइस क्या है, स्कैनर। ए स्कैनर कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेज फ्रॉम पेपर इनटू द कंप्यूटर। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ स्कैनर। स्कैनर जो है वो क्या है, कॉपीज को टेक्स्ट करने और इमेज को, ठीक जिस तरह से कंप्यूटर में हम लोग करते हैं। कंप्यूटर के लिए किसी भी कॉपीज टेस्ट करने के लिए और इमेज के लिए पेपर के द्वारा जो हम लोग करते हैं उसके लिए स्कैनर। यानी कि ऐसे समझो कि उसे जो कुछ भी हमने डेटा बनाया है या कोई भी फाइल है मेरा, तो उसको सेम जो हमको बनाना पड़ता है, कॉपी करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग स्कैनर का उपयोग करते हैं। जिसमें से अनेक स्कैनर का नेम दिया गया है हम लोगों को, फ्लैट बेड स्कैनर, सीट हेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, हैंडहेल्ड स्कैनर और स्लाइड स्कैनर, ठीक है। अगेन हम लोग चले नीचे, चलिए देखिए। अब फोर्थ में आप लोगों को दिया हुआ है ट्रैक माइक्रोफोन, है ना। इसका क्या है, माइक्रोफोन ये भी इनपुट डिवाइस ही है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में 1-2 इनपुट डिवाइस पढ़े थे, बट अब भी हम लोग और सारे पढ़ेंगे।
है ना। माइक्रोफोन, ए माइक्रोफोन इज यूज्ड टू इनपुट साउंड इनटू ए कंप्यूटर, है ना। माइक्रोफोन का उपयोग जो होता है वो कंप्यूटर में साउंड डालने के लिए होता है, साउंड देने के लिए। इट हेल्प इट रिकॉर्डिंग योर वॉइस और अदर साउंड। हम लोग ये हम क्या होता है कि किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, किसी भी आवाज़ को देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग में लोग माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब है ट्रैक बॉल। ए ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए माउस। ट्रैक बॉल का उपयोग जो होता है, ट्रैक बॉल क्या है, एक माउस ही है, ऐसे समझो कि ट्रैक बॉल, जो ट्रैक बॉल नाम दिया गया है लेकिन वो एक तरह से माउस ही है, ठीक है। तो ए ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए माउस। माउस की जगह पर, मान लो कि माउस नहीं है तो माउस की जगह पर हम लोग ट्रैक बॉल का उपयोग करते हैं, ठीक है। वो माउस ही है, एकदम सिमिलरली माउस की तरह वर्क करता है। इट इज सिमिलर टू ए माउस, ये ठीक एकदम सिमिलर, एकदम सेम माउस की तरह काम होगा। इट हैज ए बॉल ऑन इट्स टॉप विच इज द rolled by fingers to move the cursor around the screen। कहते हैं कि माउस जो होता है, ट्रैक बॉल जो होता है उसके ऊपर में एक बॉल सा रहता है, उसको सबसे ऊपर में गोल जैसा बॉल होता है। ए ट्रैक बॉल रिक्वायर लेस स्पेस देन ए माउस फॉर ऑपरेशन बिकॉज द होल डिवाइस इज नॉट मूव्ड फॉर मूविंग द कर्सर। कह रहा है देखो माउस का क्या है मेनली कि ट्रैक बॉल माउस की तरह रहता है, इसके ऊपर में सबसे ऊपर में एक बॉल रहता है, ठीक है। उस बॉल को जब मूव कीजिएगा आप लोग तो जिस तरह से कर्सर स्क्रीन पर कर्सर घूमता है तो उसी तरह से बॉल को जैसे घुमाइएगा तो वो स्क्रीन पर क्या होगा, पॉइंटर भी आपको घूमेगा, ठीक है। जॉयस्टिक अगेन है आप लोगों को जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ए जॉयस्टिक इज यूज्ड टू मूव ऑब्जेक्ट और ए पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। जॉयस्टिक आर पॉपुलरली यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। जॉयस्टिक का उपयोग जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, पॉइंटर को स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने के लिए होता है। इसका पॉपुलरली इसका उपयोग जो होता है वो जैसे आप लोग करते होंगे, इसका यूज खूब करते होंगे जॉयस्टिक का, जिसके घर में कंप्यूटर है वो जरूर करते होंगे। इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए सभी करते हैं, सभी कोई करते हैं इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए, ठीक है। अगेन बढ़े हम लोग, ठीक है बेटा। आगे हम लोग चले, आगे क्या है, आगे हम लोग का है लाइट पेन, है ना। इसके आगे क्या है, लाइट पेन, है ना। चले लाइट पेन, लाइट पेन आगे हम लोग देखिए सामने आप लोगों को दिया हुआ है लाइट पेन। ए लाइट पेन इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इमेज, है ना। ए लाइट पेन इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इमेज एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली, आगे आपके सामने में है। ए light pen is used for drawing image and selecting object on the display screen by the directly pointer to the object with the pen. It is mostly used by engineer, designers. It is कहता है a light pen is used for drawing image and selecting। देखिए ये क्या है, लाइट पेन क्या है कि एक तरह से जैसे हम लोग ड्राइंग करते हैं तो पेपर पे पेंसिल कलर ये सब करते हैं ना, तो उसी तरह से लाइट पेन का उपयोग जो होता है इंजीनियर लोग क्या करता है कि किसी भी ड्राइंग इमेज को उसको जो कुछ भी करना है वो एक पेन की तरह होता है, पॉइंटर होता है, उसे स्क्रीन पर टच करता है, ठीक है। और
और इसका उपयोग इंजीनियर ही अक्सर करते हैं, इंजीनियर डिजाइनर सब चित्रकार सब बनाने के लिए, चित्र सब बनाने के लिए उपयोग मिलता है। ये डायरेक्टली क्या करता है, पॉइंटर को पॉइंट स्क्रीन पर टच करता है पेन से, और वो क्या होता है कि आपको पॉइंटर का जरूरी नहीं होता है, वो स्क्रीन पर जैसे ही टच किया और कलर लिखा हुआ चला जाता है, या कोई भी ड्राइंग बनाना है तो वो बना लेता है। ठीक है। अब है वेब कैमरा। ए वेब कैमरा, और वेब कैमरा इज ए कैमरा अटैच टू ए कंप्यूटर। वेब कैमरा क्या है, कैमरा तो समझते होंगे, फोटो खींचने वाला है ना, जिसमें लोग फोटो खींचते हैं। तो वेब कैमरा जो है वो क्या अटैच टू ए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से अटैच रहता है। इट इज यूज्ड फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेज एंड लाइव वीडियोस। ये जो है इसका उपयोग जो होता है वो स्टिल इमेज और लाइव वीडियोस को कैप्चर करने के लिए होता है। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप हैव बिल्ट इन वेब कैमरा। लैपटॉप में अक्सर आजकल देख रहे हैं हम लोग कि वेब कैमरा दिया हुआ ही रहता है, वेब कैमरा रहता है, आप लोग यूज भी करते होंगे। अगेन है ग्राफिकल टैबलेट। ठीक है, ए ग्राफिकल टैबलेट हेल्प अस टू ड्रॉ इमेज और पिक्चर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन डायरेक्टली, जस्ट लाइक यू ड्रॉ पिक्चर विथ ए पेंसिल ऑन पेपर। कह रहा है कि ग्राफिकल टैबलेट it consists of a flat surface on which a user can draw using a pen-like device called the stylus। ठीक है, ग्राफिकल टैबलेट जो है ये ड्राइंग बनाने में, हाँ, इमेज ड्रॉ करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सहायता करता है। ये जो है ग्राफिकल टैबलेट, ये हम लोगों को स्क्रीन पर कोई भी ड्रॉ करने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डायरेक्टली बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग पेंसिल और पेपर लेकर के बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको डायरेक्टली बनाते हैं। ठीक है, और ये जो है ये एकदम फ्लैट सरफेस पर, लैपटॉप टैबलेट के फ्लैट सरफेस पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेन की तरह, जिसको हम लोग पेन की तरह उपयोग होता है, जिसको हम लोग स्टेलस करते हैं। स्टेलस का उपयोग जो होता है ना, वो पेन की तरह, वो एक तरह से पेन की तरह रहता है, उसको सरफेस पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगेन है बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, ए बायोमेट्रिक सेंसर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई individual on the basis of their physical or behavioral traits like fingerprint, voice, face, etc. It is used to mark attendance of employees and students in an organization and institution respectively। कहा जाता है कि बायोमेट्रिक सेंसर जो है वो क्या है, उसका उपयोग आइडेंटिफाई के रूप में किया जाता है। ठीक है, साधारणतः फिजिकल आइडेंटिटी, यानी कि आपके किसी भी बॉडी के किसी भी भाग को, चाहे साउंड हो या फेस हो या फिंगर, जैसे आप लोग आधार कार्ड से कोई काम करते होंगे, आजकल देखते होंगे कि आपको मेथी में आधार कार्ड खोलना देखना रहता है, तो हम लोग अंगूठे का निशाना देते हैं और तब फिर क्या कहते हैं, आधार कार्ड नंबर दिखाई देता है। तो वही चीज है बायोमेट्रिक सेंसर, कि आप अंगूठा दीजिए, फिर या आपके मोबाइल में भी स्क्रीन को अपना सब बायोमेट्रिक नंबर रखता है, जिसको टच करते हैं हम लोग, तो वो स्पेशली होता है, वो फिजिकल टचिंग के साथ होता है। इट इज यूज्ड इन मार्केट एज, ये इसका उपयोग मेनली जो होता है वो स्टूडेंट्स में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, ये सब में इसका उपयोग किया जाता है बायोमेट्रिक का, ताकि कोई भी दूसरा आदमी इसका उपयोग ना कर सके। जिसका बायोमेट्रिक रहता है, यानी कि जिसके थंब का निशान रहेगा, वही कर सकता है, वही उस काम को कर सकता है, कोई दूसरा नेक्स्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बेटा नेक्स्ट है। इसी तरह से हम लोगों को और भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर। ठीक है, बारकोड रीडर। ठीक है,
बारकोड रीडर यानी कि बारकोड रीडर यानी कि BCR इज यूज्ड टू रीड बारकोड। बारकोड रीडर जो है उसके बाद MICR होता है। ये सारे हम लोग का क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। अगर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। थैंक यू स्टूडेंट। ठीक है, कहीं कोई परेशानी? अगले दिन हम लोग आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग रीड करके रखेंगे आउटपुट डिवाइस। थैंक यू स्टूडेंट।